होम्यो धारा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आर के शर्मा। आज का विषय है हेपेटाइटिस बी से नेगेटिव हो चुके मिस्टर अनुज के विचार। ये विचार उन्हीं से सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वाणी एक बार फिर से इस वीडियो के सहारे में आप सभी लोगों के बीच में आया हूं और मैं इस विषय में एक बात कहना चाहूंगा कि मेरा जो ट्रीटमेंट जो मैं क्योर हुआ हूं अपनी बीमारी से ट्रीटमेंट लेकर के, तो इस दौरान मैंने एक वीडियो जो कल बनाया था उसको देख करके कुछ डॉक्टर्स ने देखा जहां पर मेरा पहले इलाज चला था और उस इलाज में मैं सफल तो हो नहीं पाया या वो कर नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अभी कुछ अपने ऐसे विचारों को फैलाना शुरू कर दिया जिससे कि उन्हें ये लगता है कि मैं ठीक नहीं हुआ हूं, या ये बोलते कि ये फ्रॉड रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को जो है इन्होंने बनवा लिया है, कुछ इस तरीके से चीजों को कह रहे हैं। और मैं उनसे एक बात सबसे पहले पूछना चाहता हूं, देखो ये जो लाल पैथ लैब है ये कोई मेरी लैब नहीं है, ना ही आपकी लैब है, ना ही डॉक्टर साहब की लैब है, ये किसी की तो लैब नहीं है ना, ये किसी मेडिकल सेक्टर की लैब है जो हमारे इंडिया में जितना मैं जानता हूं उसके बारे में वो हाईली ऑथराइज्ड लैब है और उसकी जो रिपोर्ट होती है उसमें एक्यूरेसी की बहुत अच्छी संभावनाएं होती हैं। तो वो जो रिपोर्ट है, मैं जो देखता हूं उस रिपोर्ट को, तो उसमें आईडी होती है, जो रिपोर्ट होती है उसकी आईडी होती है, सारी चीजें इंफॉर्मेशन होती हैं और ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो, इस तरीके की चीजें भी अवेलेबल होती हैं लाल पैथ लैब की वेबसाइट पर जाकर। तो पहली बात तो मैं उन मित्रों को कहना चाहता हूं जो थोड़ा सा इन लोगों की बातों को सुन के थोड़ा सा जो भ्रम पैदा हो जाना संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है, भ्रम पैदा हो जाता है। आप उस आईडी को, जो मेरी लैब की जो आईडी है, उसको वेबसाइट पर जाकर खोलें। मैं खुला चैलेंज देने को तैयार हूं। मैं कि मैं ये बोलते हैं कि नेगेटिव नहीं हुआ है या मैं फ्रॉड हूं या मैं पेशेंट नहीं हूं, तो जिनको भी शक रहा हो वो मुझसे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल करके मेरे से जानकारी ले सकते हैं। मेरी सारी रिपोर्ट्स मैं उनको शेयर कर सकता हूं और ये जो चीजें हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। मैंने तो डाल नहीं दिया, अपलोड नहीं कर दिया मैंने। अब ये भी कह दोगे कि मैंने जो उसका एमडी है या जो भी डायरेक्टर है लाल पैथ लैब को, वो भी मैंने ही खरीद लिया। वो ऐसा तो मैं संभव हो सकता है क्या? मैं एक छोटा सा पेशेंट में और मैं अभी तक भी ट्रीटमेंट ले रहा हूं, मैं अब उसको भी ये मेरे सब थोप देंगे कि यहाँ तक की मेरी पहुंच हो सकती है क्या, अगर मैं फ्रॉड हूं तो? मैं इनकी सारी बातों को फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, ये मान के चलिएगा। मैं जो भी ये सवालात उठाने को तैयार होंगे तो मैं उनकी हर एक बात को फेस करने के लिए तैयार, क्योंकि मैं एकदम सच्चा हूं। मैं एकदम सच्चा हूं। मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब से चला, मैं ठीक हुआ और अच्छा परफॉर्मेंस दिखा, मैंने कंटिन्यू रखा तो मैं ठीक हुआ। अब बात आती है थोड़ी सी कि मैं यहाँ पर आया क्यों, मेन मकसद मेरा क्या है। मेरा मकसद इनसे उलझना मेरा मकसद नहीं है। किसी भी डॉक्टर से मैं सम्मान करता हूँ, सभी का, सबके ट्रीटमेंट का सम्मान करता हूँ। मैंने आज तक, मैं ठीक नहीं हुआ हूँ तो मैंने उनका कभी बुराई नहीं किया। मैंने आज तक किसी डॉक्टर को ये नहीं बोला कि मैं यहाँ से ठीक नहीं हुआ हूँ। अभी भी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे उनका। बस मैं एक इशारा दे रहा हूँ कुछ लोगों का, सभी नहीं है। मैं कह दूं सारे डॉक्टर्स मेरे विरोध में खड़े हो गए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सब मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी आए हैं, मेरे को बधाइयां भी दी गई, अनुज बहुत अच्छा हुआ, आपको एक नया जीवन मिला है। और मेरे को बहुत खुशी भी हुई। डॉक्टर्स जो ऐसे भी हैं कि जो मेरे को बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन कुछ एक आध हैं उनका भी मैं यही है बस कि उनके बताने से कुछ लोग जिनका भला हो रहा होना होगा उसमें रुकावट आ सकती है, ये मेरा मानना है। तो मेरा जो मोटो है इस वीडियो में आने का वो यही है कि मेरे ये जो ट्रीटमेंट जो लिया इसमें मैंने ऐसी क्या बात रही कि मैंने एकदम से बिलीव कर लिया और मैं हो गया, मैं ठीक हो गया। तो मित्रों, ऐसी बात नहीं है। मैं एकदम से मेरे को भी बिलीव हो जाएगा किसी भी चीज पे। मैं भी एलोपैथ का ही जो जैसे होता है सबको विश्वास, और एलोपैथ में ही ट्रीटमेंट होता है, हम सब अवेयर होते हैं उसके बारे में, तुरंत से एलोपैथ में भगते। कोई बुखार आ जाए, खांसी आ जाए, जुकाम आ जाए, एवरीथिंग वट एवर वी हैव टू गो एलोपैथ। नो डाउट आराम भी मिलता है,
लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो आराम मिलता है तो हमें जाना भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। लेकिन मैं अपनी दिक्कत की जो मैं बात करता हूँ, इस दिक्कत में मुझे जो रिजल्ट्स थे वो नहीं आ रहे थे, तो मुझे पैथी चेंज करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस वजह को, इस सोच को रखते हुए मैंने पैथी चेंज करने का विचार बनाया एक मित्र के सहारे से, जो खुद ऑलरेडी ठीक हुआ था डॉक्टर साहब के यहाँ से, डॉक्टर RK शर्मा जी के यहाँ से। और मैं आप सभी लोगों के बीच में अपने एक छोटे मोटे जीवन के मतलब अनुभव बताना चाहता हूं, सकारात्मकता के बारे में और नकारात्मकता के बारे में, कि मतलब व्यक्ति अपने ट्रीटमेंट को, जो जैसे मैं ट्रीटमेंट यहां से लिया, इस ट्रीटमेंट को सफल बनाने में और ना बनाने में पेशेंट का भी पूरा हाथ होता है। ये मान के चलिए डॉक्टर साहब की दवाई एकदम सॉलिड, नो डाउट, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रीटमेंट फेल हो सकता है। कारण सबसे पहले तो सोच का फर्क होता है, कि मतलब जब हम किसी चीज को नेगेटिव सोच लेके चलेंगे ना, तो कितनी भी दवाइयां खा लें हमें आराम नहीं लगेगा। हम ये डाउट्स लेके चलेंगे, या मतलब उन लोगों से जुड़े रहेंगे जो हमें नेगेटिव थॉट्स इनपुट कर रहे हैं सुबह शाम दोपहर की, मतलब ये बीमारी ठीक नहीं होती है, ये बीमारी ठीक नहीं होती। जब आपके सामने जब इस तरीके की धारणा बना दी जाती है, तो आपके जो विचार है ना वो नेगेटिव बन जाते हैं, और आपके जो इन विचारों से मतलब आपकी बॉडी में जो अलग तरह का सीक्रेशन होने लगता है, जो आपके लिए वो लाभदायक नहीं होता है। वो सीक्रेशंस हार्मोनल सीक्रेशंस कह सकते हैं उनको, मतलब हार्मोनल इम्बेलेंस हो सकता है। तो एक मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु राखी देखी तिन तैसी, कुछ मतलब इस तरीके से, मेरे को पूरा याद नहीं है, लेकिन मैं इस बात को इसलिए मैंने बोला है कि जैसा हम अपना विचार रखेंगे, जैसे हम अपने मतलब सोच को रखेंगे, वैसा ही हमारे जीवन में घटनाएं घटेंगी। तो मित्रों, मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं पहले से ऐसा सोचकर नहीं था कि मैं अपने बारे में भी पॉजिटिव में सोचता था। मैं बहुत नेगेटिव सोचता था कि मतलब मेरा ट्रीटमेंट सफल होगा कि नहीं होगा, मेरे में भी डाउट्स थे, सब कुछ था मेरे में भी इसी तरीके का। लेकिन एक दिन मैं YouTube पर एक वीडियो देख रहा था, एक सर हैं डॉक्टर राम वर्मा जी, और दूसरे एक सर हैं डॉक्टर परम सर। तो ये जो डॉक्टर्स हैं ये साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स हैं एक तरह से, ये मैं कह सकता हूं उनके बारे में। तो मैंने YouTube से इनकी चीजें देखी, जिसमें ये बीमारी से उभरने के लिए कुछ बातें बता रहे थे, दवाई दे करके नहीं। दवाई जहां से आप ले रहे हो उसको 100% सफल कैसे बनाया जाए, इस तरीके के विचार कुछ ये बता रहे थे। और मैंने इनकी बातों को फॉलो कुछ दिन किया, लेकिन मैं पूरी तरीके से मैं अपने जो मकसद था उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था, फिर भी नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर आए जा रहे थे। तो मैंने इसी चीज को अच्छी तरीके से परिपक्व करने के लिए, अभ्यास को बड़ा करने के लिए, अपने अभ्यास को मतलब थोड़ा सा वाइड लेवल पर ले जाने के लिए, मैं इन डॉक्टर्स से, जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स हैं, इनसे मैं डायरेक्टली मिला। ये सेमिनार्स देते हैं ये डॉक्टर्स। तो जब मैं परम सर से जब मैं पहली बार मिला, तो उनका जो व्यक्तित्व था ना, मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया कि मतलब इस तरीके के भी औराज लेके रहते हैं। मतलब उनके देखने से ही व्यक्ति के प्रति मतलब एक पॉजिटिवनेस आ जाती है, मतलब उनका मतलब इस तरीके का मेरे को लगा। तो उन्होंने मेरे को, जब मैं उनके पास गया तो सेमिनार अटेंड करने के लिए तो बोला ही, उसके साथ में उन्होंने मेरे को एक बुक दी। उस बुक का नाम है हाउ टू हील योर लाइफ, और वो लुइस एल हे की आत्मकथा है एक तरह से, ये मान के चलिए। लुइस एल हे, जो कि पहले से ही एक ऐसी बच्ची थी बचपन से कि उसके साथ में कुछ बैड इंसिडेंट हुए, जिन वजह से उसको कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ा, और डॉक्टर्स ने उसको लाइलाज बीमारी घोषित करके मना कर दिया। और उसने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके अपने आप को ठीक किया, और डॉक्टर्स की वही दवाइयां फिर उसको काम करने लगी। तो मैंने वो जो बुक पढ़ी, तो मेरा जो इंटरनल जितना भी मेरा जो माइंड सेट था ना, जो मतलब वो एकदम से चेंज हो गया। और जब उस चीज को मैंने जब फॉलो करके जो डॉक्टर साहब की दवाई लेने के लिए मैं आया,
तो मेरा जो दवाई है ना वो मेरा 100% काम किया है। मेरा मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सबके लिए ये वो हो सकता है कारगर। इतना जरूर कह सकता हूं जो लोग इसको फॉलो करेंगे उनको सबके लिए हो सकता है। जो इस विचारधारा को मतलब फॉलो करेंगे उनके लिए दवाई भी काम करेगी, दुआ भी काम करेगी, सब कुछ काम करेगा, कुदरत भी काम करेगी। देखो जैसे एक बात आपने सुनी होगी कि मतलब जिस चीज को हम शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात ना उसको मिलाने में ना जुट जाती है। और ये जो चीजें हैं ना हम डेली बेसिक लाइफ में भी देखते होंगे। तो जैसे कि एक एलोपैथ वाला एक रिसर्च बताती है हेपेटाइटिस बी के बारे में कि ये 2% लोग मात्र इसके ठीक होते हैं क्रॉनिक वाले, अदरवाइज ठीक नहीं होते हैं। तो यहीं से हमको ना पॉजिटिवनेस मिल सकती है अगर हम चाहें तो। वो कैसे मिल सकती है देखिएगा, मैंने कैसे ली मैं अपने जीवन में बताऊं। जब 2% लोगों को ठीक करने के लिए बोल तो रहे हैं, कम से कम अपने आप हो रहे हैं, चाहे दवाई लेके हो रहे हैं कहीं से, तो जो 2% लोग हैं मैं उसमें गिनती कर लूं वो अच्छा है, या 98% में अपनी गिनती कर लूं वो अच्छा है। मैंने तो अपने आप को 2% लोगों में गिनती करना अच्छा समझा और 98% में मैंने गिनती करना अच्छे समझा ही नहीं। और मैंने कुदरत से कहा कि मैं 2% वालों में से हूं, ठीक होने वालों में से। मेरा मतलब कहने का समझिएगा, ठीक होने वालों में से हूं मैं। और सही जगह पहुंचकर मुझे इसकी प्रेरणा मिलती रही, डाइट से रिलेटेड, दवाई से रिलेटेड और रिजल्ट से रिलेटेड। तो जो मेरी मेन बात थी वो यही थी कि दवाई लेने से पहले ना आपकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं क्रैक की गई है। वो किसी ने इंटेंशनली की हो या अनइंटेंशनली की हो, जानबूझकर या बेजान से। तो कहने का मतलब ये है यहां पर कि आप अपने ट्रीटमेंट को किस तरीके से 100% में ले सकते हैं, वो मेन बात है। अगर इसी दौरान आपके संपर्क में नेगेटिव टाइप के लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो आम आदमी है, चाहे कितना ही बड़ा योग्य व्यक्ति है, कितना पढ़ा लिखा भी योग्य व्यक्ति है, बहुत पीएचडी भी कर रखी हो सकती है, लेकिन अगर आपके हित की बात नहीं है उसमें, आपके स्वास्थ्य की बात नहीं है, आपके पॉजिटिव थॉट्स को तोड़ने वाली बातें हैं, तो आपको वहां से तुरंत स्किप कर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं ये नहीं देखता हूं कि बहुत बड़ा आदमी है, मैं आदमी उसको बड़ा देखता हूं जो मतलब चीजों को पॉजिटिवनेस के तरीके से देखे और चीजों को मतलब आपके लाभ के बारे में देखे। आपके जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके अगर आपकी यही नेगेटिविटी रेजिस्टेंस कर जाती है, बहुत देर तक रह जाती है, तो आप उसी को सच मानने लग जाते हैं। तो अनुज वाणी के विचारों से यह पता चलता है कि कुछ लोग उनके स्वस्थ होने से परेशान हैं कि जो उन डॉक्टर से नहीं हो पाया वो होम्योपैथी के डॉक्टर आर के शर्मा ने कैसे कर दिया। तो इनका विचार इस तरह से इन्होंने आपने रखे हैं कि इन्होंने वो एक प्रेरणा ली किसी पुस्तक से, उस प्रेरणा का प्रयोग उन्होंने जिन आयुर्वेदाचार्यों से इलाज कराया वहां वो सफल नहीं हो पा रही थी, तो इनका विश्वास उस पुस्तक से भी हटने वाला था। बट फिर ये मेरे संपर्क में आई, फिर भी इन्होंने कहा उस प्रेरणा को साथ रखे हुए थे। जैसे ही इन्होंने पहली दवाई ली और 15 दिन में इन्हें रिजल्ट बना तो इन्हें विश्वास हो गया कि भाई प्रेरणा के साथ साथ एक सही चिकित्सा का भी होना अनिवार्य है। ये नहीं कि किसी ने धूल दे दी, राख दे दी, उसी से आप ठीक हो जाएंगे। ये इन्हें होम्योपैथी में मिला और लगातार इनका वायरस कम होता हुआ 0 हो गया। धन्यवाद। कुछ और बोलना था मित्रों, ये जो मतलब हमने जो कुछ जो नेगेटिव फैलाने वाले डॉक्टर्स या मेरे मित्रों के बारे में मैंने बोला है, तो मैं उनके बारे में केवल यही कहना चाहूंगा कि वो इस चीज को ऐसे ना करके कि लोगों में नेगेटिविटी ना फैला करके, अगर वो सचमुच भलाई चाहते हैं लोगों का, तो वो जिस तरीके से हमने मतलब जो रिपोर्ट लगाई अपनी, मैंने अपनी रिपोर्ट लगाई, डॉक्टर साहब जैसे कहते हैं कि लाल पैथ की रिपोर्ट, इस तरह की रिपोर्ट्स लगा के वो अपने पेशेंट्स को प्रोत्साहित करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब यहीं पे ठीक, अगर तुम्हारे यहाँ से हो सकते हैं तो वो करें। मैं ये कह रहा हूं कि आपके यहाँ पर मतलब पॉजिटिव पेशेंट जाता है और आप उसको नेगेटिव कर देते हो, ट्रीटमेंट उसको दे देते हो, 100% सही कर देते हो, लाल पैथ लैब की रिपोर्ट लगाएं,
जैसे मैं बोल रहा हूँ, ईमेल मेरा जो पैथ आईडी होता है वो चेक कर लें, ऐसे बोल रहे हैं तो मैं मान भी जाऊं। तो एक भी तो मैं अभी तक जितना भी देखा, एक भी तो मतलब लाल पैथ लैब की रिपोर्ट नहीं है, एक भी एक मान्य मतलब कहाँ से लोकल लैब से करवा लेते हैं, अपनी पर्सनल लैब से करवा लेते हैं, फिर उन लोगों पे मतलब लांछन लगाते हैं जो लोग एक्चुअल में एक्यूरेट हैं। मैं इस चीज के लिए ही मैं मतलब कहना चाहता हूं, ऐसे ये डॉक्टर्स या मित्र हों, उन लोगों की मतलब इस तरह के छलावों में ना आए और अपना ट्रीटमेंट जहां से भी लें पूरे विश्वास के साथ। और मैं यहाँ पे जो आया हूं, मैं ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि डॉक्टर यहाँ से आप ट्रीटमेंट लें। मेरा मेन मोटो तो वही है कि आप पॉजिटिव रहें पहले तो। दूसरा मोटो मेरा ये है कि जो मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट लिया, तो मैं यहाँ का नहीं बताऊंगा तो कहाँ का बताऊंगा बताइए। मैंने ट्रीटमेंट यहाँ का लिया, मैं यहाँ से ठीक हुआ, तो बताइए अब मेरे इसमें दोष बता दिए कि मैं किसी और डॉक्टर्स का कैसे बता सकता हूँ। तो मेन बात यही है, मैं यहाँ से ठीक हुआ, यहाँ से बताया हूँ, आप जहां से होंगे वहां से बताएंगे। इसलिए मेरे को 100% यहाँ से रिजल्ट मिला। और मैं ये छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना ये चाहता हूं कि आप ना, अगर शक है तो 15 दिन, मात्र 15 दिन का रिजल्ट देखना चाहें, 15 दिन में आपकी दुनिया नहीं लुट जाएगी। फीस दें अपनी जिम्मेदारी लेकर के डॉक्टर साहब की, और 15 दिन में आपकी जिम्मेदारी और मतलब होगी जो, उसका रिजल्ट आता है तो कंटिन्यू रखिएगा। अगर नहीं आता तो अपने घर बैठ जाइएगा। आपके घर से बहुत ज्यादा संपत्ति तो लेके नहीं आ जाएंगे डॉक्टर साहब, जो आपसे मांगेंगे और जो आप दे देंगे वही तो होगा उसमें। तो रिजल्ट्स आपके अकॉर्डिंग रहते हैं, तो आप रखिएगा कंटिन्यू, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है आपसे, मैं भी नहीं कहने वाला हूं या कोई और भी नहीं कहने वाला है। मिस्टर अनुज के कहने का अर्थ यही है कि अगर आप कहीं और भी चिकित्सा करा रहे हैं और वहां लाभ हो रहा है, तो आप अपनी उस चिकित्सा को बरकरार रखें जब तक कि आप नेगेटिव नहीं हो जाए। और अगर किसी वजह से नेगेटिव होने में कोई डाउट हो रहा है तो आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें यह है कि अनुज जैसे जितने भी लोग हमारे यहाँ से नेगेटिव हुए हैं और जिन्होंने यहाँ वीडियो बनवाया इसी फार्मेसी में, उसको मैंने समय समय पर आप लोगों के बीच में प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया है। इस तरह की वीडियो आपका मार्गदर्शन करती है कि आप भी वैसा ही रिजल्ट लें जैसा इन लोगों को मिला है। धन्यवाद।